मेरा नाम है अमरीन फ़ातिमा और आज हम जिस ड्रामे पे बात करेंगे, जिस ड्रामे की कहानी पर बात करेंगे वो है दोबारा। बहुत अरसे के बाद एक ऐसा ड्रामा या एक ऐसी कहानी हमें देखने को मिल रही है जो सही मायनों में किसी सोशल इशू को डिस्कस कर रही है। ये इसमें सास बहू के झगड़े और साजिशें वगैरह नहीं हैं। इसमें एक ऐसा इशू दिखाया गया है जिस पर हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। लाइक एक ख़ातून है, एक बच्ची है, कम उम्र है, उसकी शादी जो है एक बड़ी उम्र के मर्द के साथ कर दी जाती है। हर उम्र की अपनी अपनी हर उम्र का अपना अपना एक तकाजा होता है, जैसे 10 साल, 15 साल, 13, 14 साल या 18 साल। इस उम्र के बच्चा हो या बच्ची हो, उसकी अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। अब अगर 13-14 साल की बच्ची की या 15 साल की बच्ची की शादी उसकी उम्र से डबल उम्र के आदमी से कर दी जाए तो जाहिर है उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो महरूमियों में तब्दील हो जाती हैं। तो अब इस ड्रामे में भी इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है कि एक कम उम्र की जो बच्ची थी उसकी उससे जो डबल उम्र का आदमी है उससे कर दी गई। तो वो जो डबल उम्र का आदमी है वो जाहिर है उसकी अपनी एज का तकाजा है, वो मैच्योर है, ठीक है, वो चीज़ों को उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से उसकी बीवी देखती है, ठीक है। तो वो अगर वो सजना संवरना चाहती है या बच्चों की तरह खेलना चाहती है, सहेलियों में बैठना चाहती है, तो उस आदमी को उस तरह से वो चीज़ पसंद नहीं आती। उसका भी कसूर नहीं है, उसकी भी उम्र का एक तकाजा है, या कह सकते हैं कि वो इतना मैच्योर हो चुका है और इस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसको ये सारी चीज़ें बचगाना लगती हैं, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ को मना करता है कि इस तरह से सजो संवरो ना। अब अगर छोटी सी मिसाल है, वो पायल पहन के घर में घूम रही है या बाहर निकलना चाहती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना चाहती है, तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती। वो उसे मना करता है कि नहीं, तुम पायल ना पहनो, तुम साड़ी ना पहनो, तुम चूड़ियाँ ना पहनो, तुम दोस्तों में ना उठो बैठो, यूँ कहे ना लगाओ। तो इस तरह से वो जो बच्ची है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी अपनी ख्वाहिशात को दबाती जाती है। एक वक्त आता है कि जाहिर है एक नेचुरल सी बात है, जब आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं तो वो महरूमियों में जब बदलती है तो आप जाहिर है आप कुछ चिड़चिड़े भी रहने लगते हैं, आपकी तबीयत में एक ख़ास किस्म का चेंज भी आता है, लेकिन आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक ऐसे रिश्ते में भी बंधे होते हैं, आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी होता है, आपके ऊपर फैमिलीज का प्रेशर भी होता है। तो आप फिर उसी तरह से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं जिस तरह से आपकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन वो जो ख्वाहिशें आपकी महरूमियों में बदल चुकी हैं वो वहीं की वहीं जो हैं वो रह जाती हैं। याद रखिएगा ये बात कि जब लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, जब उनकी ख्वाहिशात को दबाया जाता है या उनकी ख्वाहिशात महरूमियों में बदलती हैं, तो जब उनको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का मौका मिलता है, वो उम्र का कोई भी हिस्सा हो, तो वो उसको जाने नहीं देते हैं। वो अपनी ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा करते हैं। वो फिर सोशल प्रेशर जो है वो उस तरह से नहीं लेते जैसा कि वो एक टाइम पे ले रहे होते हैं। इस ड्रामे में इसी तरह से दिखाया गया है कि हदीका कयानी जो कि महरू का किरदार अदा कर रही हैं, वो उस वक्त अपने हस्बैंड के ज़ेरे साया होती हैं, ज़ाहिर है उनकी बातें मानती हैं और बातें मानने पे मजबूर भी होती हैं, बच्ची भी होती हैं, ज़ाहिर है उस तरह से रेजिस्ट नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब वो उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं और उनको लगता है महरू जो हैं वो अकेली रह जाती हैं, तो उस वक्त वो सोचती हैं कि मेरी जो ख्वाहिशात थी, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो सोचती हैं कि मेरी भी ख्वाहिशात थी, मैं भी बच्ची थी, मेरा भी दिल करता था कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे हर चीज़ से मना किया जाता था। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी ज़िंदगी से वो चले जाते हैं तो उसको लगता है कि मुझे भी अपनी अब ख्वाहिशात को पूरा करना है। वो बाहर निकलती है जब तो लोगों को देखती है तो उसे भी लगता है, उसके दिल में भी उमंग पैदा होती है कि मैं भी इस दुनिया में आई हूँ, मुझे भी मेरी जो ख्वाहिशात अधूरी रह गई थी, मुझे अब उनको पूरा करना है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सोचती है या तैयार होती है, सजती संवरती है। उसके घर में मौजूद जो उसके हस्बैंड की बहन, जिसे ननंद भी कहा जाता है, वो देखती है कि जी मेरे भाई की डेथ हुई है तो मेरी भाभी तैयार क्यों हो रही है, हंस खेल क्यों रही है और बच्चों के साथ घुल मिल क्यों रही है, अपनी सहेलियों से फ़ोन पे बातें क्यों कर रही है, बाहर क्यों जा आ रही है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर वो बड़ा चेक एंड बैलेंस रखती हैं और बड़ा बुरा मनाती, शदीद बुरा मनाती हैं कि इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो ना इनका सजना संवरना बनता है, ना इनका इस तरह से बाहर जाना आना बनता है।
एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी दिखाई गई है कि जब मेहरू शादी करना चाहती है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद और अपने से कम उम्र लड़के के साथ शादी करना चाहती है, या एक और साहब हैं जो कि ज़्यादा उम्र के जावेद शेख हैं, तो ज़्यादा उम्र से मुराद ये है कि वो उस खातून से, मेहरू से छोटे नहीं हैं, बड़े हैं। तो वो जब उससे भी शादी की बात चल रही होती है तो जो बेटा बेटी हैं, वो बेटी तो खैर उतना रेजिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन बेटा काफ़ी बुरा मना रहा होता है कि नहीं, मामा को शादी नहीं करनी चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो जब वो छोटी उम्र के बेटे के साथ शादी का फ़ैसला करती है, बेटी को जब पता चलता है, बल्कि शादी कर लेती है, बेटी को पता चलता है तो बेटी बात करना छोड़ देती है। तो हम यहाँ पर वो जो बेटी और बेटे का एक रिएक्शन है उसको भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत ही क्लियर सी बात है, उन्होंने अपनी वालदा को अपने वालिद के साथ सारी ज़िंदगी देखा। तो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, ये ज़रूरी नहीं कि माँ ने शादी की है तो बच्चे जो हैं वो बुरा मना रहे हैं। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि जब बाप, फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गई, तो वो जब दूसरी शादी करने लगता है तो वो जो बच्चे हैं उसके, वो इसी तरह से रेजिस्ट करते हैं जैसा कि मेहरू के बच्चे करे। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए कि हर इंसान को हक़ है शादी करने का, और ज़िंदगी बगैर सहारे के तो गुजारी नहीं जा सकती। कि शादी गुनाह नहीं है, गलत काम करने से बेहतर है कि आप किसी रिश्ते में बन जाएं, और दोबारा की कहानी जितनी तारीफ़ की जाए उसकी कम है। तो बड़ी अरसे के बाद ऐसा कोई ड्रामा देखने को मिला है जिस कहानी जो हमें एक मैसेज दे रही है, हमें उसको भी समझना चाहिए, और हर किसी को जीने का हक़ है, प्लीज़ जीने दें।